आज हम भूगोल का एक पाठ देख रहे हैं जिसको पढ़ना है। भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है कि भारत कैसा है, ऊंचा नीचा, गड्ढे हैं, क्या है। तो यही हमको देखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत में विभिन्न स्थलाकृति हैं। आप किस प्रकार के भूक्षेत्र में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, माने एक जैसी नहीं है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। मतलब हमारा जो दक्षिण का पठार है प्रायद्वीप का, वो सबसे प्राचीनतम भूभाग है भारत का। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत के एक अस्थिर भाग है। हिमालय पर्वत कैसा है? अस्थिर। ये कभी भी इसमें भूकंप आ सकता है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। मतलब इसका निर्माण दक्षिण भारत की तुलना में बाद में हुआ है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला का, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं, उत्तरी जलोढ़ मैदान के निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों, कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों एवं घाटियों से बने हैं। हमारा जो जिसमें कहा जाए ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां हैं, नदियां हैं, और नदियों के उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। मतलब ऊपर से जो बहाकर मिट्टी लाई गई है उससे नदियों का जो मैदान बना है, इसको हम गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अब हम देखें तो इसे हम कैसे बांटेंगे। तो भारत की जो मुख्य भौगोलिक वितरण है वो हमने 6 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1, हिमालय पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है कि पूरी पहाड़ों की एक कड़ी है। उत्तरी मैदान है दूसरा। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान। और छठवां है द्वीप समूह। सबसे पहले हम हिमालय पर्वत का वर्णन करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। मतलब इसका निर्माण भारत में सबसे बाद में इसी का निर्माण हुआ है। ये पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर पूरब दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हम महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे ऊंची वाली चोटियां हैं जिन्हें हिमाद्री माने, जो सब जहां बर्फ़ जमी रहती है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इनमें हिमालय पर्वत के सभी प्रमुख शिखर जो प्रमुख हैं, देखो आप इनमें दिखाई दे रहे हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है 8848 मीटर। कंचनजंगा भारत में पड़ता है, ये 8598 मीटर। मकालू ये नेपाल में है। धौलागिरी ये भी नेपाल में है। ठीक, तो इसके बाद और भी पर्वत दिखे हैं। हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है। वलय माने जो एक चंद्राकार रूप है उसका, वो असममित है, एक समान नहीं है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है और इससे बहुत सी हिमाद्रियों माने हिमानियों का प्रवाह होता है।
हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी औसत चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई है 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल।